देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जीआईसी प्रवक्ता और एलटी ग्रेड भर्ती के लिए नई जो शिक्षक भर्ती नियमावली है वो जारी की गई है। इस नियमावली में छात्रों को डाउट है कि स्नातक में 50% होना क्या कंपलसरी है या परास्नातक में 50% क्या कंपलसरी है। बहुत से ऐसे छात्र हैं जिनके 50% से कम नंबर होते हैं, तो ऐसे छात्र समझ नहीं पा रहे हैं कि हमको क्या तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ। दोनों भर्तियों की यहाँ पर हम बात करेंगे, एलटी ग्रेड की भी और जीआईसी प्रवक्ता भर्तियों की। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखना, बहुत ही यूजफुल आपके लिए वीडियो होगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि यहाँ पर शिक्षक भर्ती की सारी अपडेट आपको ऑथेंटिक रूप से मिलेगी। देखिए, ये जो गजट आपके सामने है, इस गजट में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में सब कुछ बताया गया है। हालांकि यहाँ पर देखेंगे तो इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में किसी भी प्रकार का मुझे डाउट नहीं लग रहा है। फिर भी छात्रों को डाउट है तो वो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो साफ तौर पर इसमें बताया गया कि पहले क्या नियम थे और अब क्या नियम है। तो यहाँ पर देखिए, ये सहायक अध्यापक यानी एलटी ग्रेड का नोटिफिकेशन है, जहाँ पर ये विद्यमान नियम पहले इधर लेफ्ट साइड में वर्णित हैं और इसके साथ ही जो प्रतिस्थापित नियम है यानी जो अभी नियम नए बनाए गए हैं वो यहाँ पर राइट साइड में मेंशन किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो किसी भी सब्जेक्ट में ये नहीं लिखा हुआ है कि यहाँ पर हमको 50% मार्क्स चाहिए। आप किसी भी सब्जेक्ट में देख लो, चाहे आप यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का देख पा रहे हो, यहाँ पर सिंपल सा लिखा हुआ कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से या संस्था से स्नातक उपाधि। देखिए, यहाँ पर 50% का जिक्र ना तो ग्रेजुएशन में और ना ही बीएड में है। ठीक है, तो एलटी ग्रेड में आप सभी विषयों का मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, आप धीरे धीरे इसको देखते जाइए। कहीं पर भी 50% की बाध्यता नहीं की गई है। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर है। ठीक है, में किसी प्रकार की दो राय नहीं है कि नहीं 50% लगेगा। एलटी ग्रेड में कहीं भी 50% का जिक्र नहीं किया गया है। तो आपका 50% है, 45% है, 40% है, कुल मिलाकर के आप अगर केवल क्वालिफाई हैं, उत्तीर्ण हैं, ग्रेजुएशन परसेंटेज कितना भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप इन सभी भर्तियों में एलिजिबल हैं आवेदन करने के लिए। निश्चिंत होकर के आप लोग अपनी तैयारी करिए। अब यहाँ पर देखिए, ये दूसरा गजट है मेरे पास, जो कि है हमारा जीआईसी प्रवक्ता की भर्तियों से संबंधित। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। ठीक है, प्रवक्ता के बारे में यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है। तो प्रवक्ता भर्ती की यहाँ पर बात हो रही है और यहाँ पर भी अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर भी देखिए, ये यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, पुराना वाला ये वाला और नया वाला राइट साइड में। तो यहाँ पर देखेंगे तो लिखा हुआ भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय या मान्यता विश्वविद्यालय या संस्था से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि। ठीक है, और साथ में देखिए लिखा हुआ है बीएड उपाधि। तो जो प्रवक्ता की भर्ती है उसमें आप किसी भी विषय का देख लीजिए, यहाँ पर भी किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है 50% वाला। ठीक है, तो आप निश्चिंत होकर के प्रवक्ता में भी आवेदन कर सकते हैं। बहुत सारे छात्रों के डाउट आ रहे थे कि क्या 50% की अनिवार्यता है या नहीं है, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। आप आराम से तैयारी करिए और जितना अच्छा तैयारी करेंगे उतना ही यहाँ पर आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। 2025 में इन भर्तियों के आने की पूरी उम्मीद है। अब बहुत से लोग फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, उनको लगता है कि भर्ती नहीं आएगी 4-5 साल हो गया यही कहते कहते सुनते। तो मैं आपको बता दूं, अभी तक वास्तव में यहाँ पर समस्याएं थी। ठीक है, जो समकक्षार्हता का मामला था या जो और कई सारी चीज़ें थी, उनके कारण भर्तियां फंसी हुई थी। अधियाचन भी नहीं आ रहा था, तो अधियाचन भी आ चुका है, समकक्षार्हता मामला भी क्लियर हो चुका है। तो अब इसमें ज़्यादा देर नहीं होगी। हालांकि एलटी ग्रेड भर्ती में थोड़ा सा भी विलम्ब होगा, क्योंकि उसमें सिलेबस चेंज किया जा रहा है आपका। ठीक है, तो एलटी ग्रेड में सिलेबस कैसा होगा वो संभावित है। लोक सेवा आयोग चाहता है कि हम प्री और मेंस लगा दें, क्योंकि लोक सेवा आयोग की सभी भर्तियों में प्री और मेंस अब कंपलसरी किया जा रहा है। आपने देखा होगा बहुत सारी भर्तियों में प्री मेंस लग चुका है। अब शायद ही कोई ऐसी भर्ती हो जो सिंगल एग्ज़ाम के थ्रू होती हो लोक सेवा आयोग की। तो प्री और मेंस ज़रूरी है, क्योंकि सिंगल एग्ज़ाम होता है तो भ्रष्टाचार की संभावना बहुत बढ़ जाती है।
एलटी ग्रेड 2018 में आपने देखा ही होगा, जीएस का पेपर कॉमन था जिसमें काफ़ी विवाद हुआ, जेल तक गए अधिकारी। ठीक है, तो इस वजह से लोक सेवा आयोग नहीं चाहता किसी भी प्रकार का विवाद हो, तो इस वजह से सिलेबस चेंज किया जा रहा है। तो थोड़ा सा समय लगेगा एलटी ग्रेड में, लेकिन जीआईसी प्रवक्ता में ऐसा कोई विवाद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 2021 में आई थिंक प्रवक्ता की भर्ती जब आई थी तो वहाँ पर ऑलरेडी सिलेबस चेंज कर दिया गया है, प्री मेंस अभी लागू है, तो उसी पैटर्न के अनुसार आपकी भर्ती कराई जाएगी। तो आप लोग इसकी तैयारी करेंगे तो बेस्ट रहेगा। अगर आपको किसी विषय की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में डाउट है, कोई शंका है, तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स से बताइएगा। अगर आपका सवाल जेन्युइन है तो मैं एक अगला वीडियो जो है आपके कमेंट के आधार पर बना दूंगा। तो आप लोगों के जो भी सवाल हैं कृपया कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना जवाब लिखते जाना, और हमारे वीडियो किस तरीके से आपको हेल्प करते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हम चाहते हैं कि आप लोग हमारे चैनल का फीडबैक दें कि हाँ हमारा चैनल आपके लिए कितना यूजफुल है, कितना आपके लिए लाभदायक है। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको और क्लियर कर दूँ, बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि जैसे कि सपोज करो एलटी ग्रेड हो गया या जीआईसी प्रवक्ता हो गया, तो आपने देखा होगा जब बीएड आप लोग करते हैं तो वहाँ पर कुछ सब्जेक्ट आपके कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं, कुछ सब्जेक्ट कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, मतलब ऑप्शनल बोल सकते हैं आप, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। कुछ छात्रों का ये भी डाउट था कि क्या बीएड में भी संबंधित विषय से हमारा होना चाहिए। एग्जाम्पल बताता हूँ, मान लीजिए आप एलटी ग्रेड हिंदी के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं, अब हो सकता है आपने बीएड में हिंदी आ जाए, ऑप्शनल सब्जेक्ट ना पढ़ा हो, तो अगर आपका इस तरीके का कोई डाउट है तो आपको बता दूं यहाँ पर इसकी कोई अनिवार्यता नहीं है। हाँ, किसी किसी भर्ती में रहता है कि आपका जो है बीएड संबंधित सब्जेक्ट से ही होना चाहिए, यानी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ग्रेजुएशन का भी देखा जाता है और बीएड का भी देखा जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की भर्ती में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने अगर बीएड में ऑप्शनल सब्जेक्ट कोई दूसरा भी लिया हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिर्फ बीएड आप हैं इतना काफ़ी है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बीएड में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये डाउट भी क्लियर कर लीजिए और आराम से आप तैयारी करिए। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए जो ऑल इंडिया टीचिंग एग्ज़ाम्स की टेस्ट सीरीज है वो हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नाम मात्र शुल्क में आप ऑल इंडिया के सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स की निःशुल्क तैयारी कर सकते हैं। जैसे करंट अफेयर वगैरह आपको डेली का डेली निःशुल्क मिलेगा, लेकिन टीचिंग एग्जाम्स के प्रैक्टिस सेट अगर आप लेना चाहें, सॉल्व पेपर्स लेना चाहें, चैप्टर वाइज टेस्ट लेना चाहें तो उसके लिए आपको जो है मामूली सा शुल्क देना पड़ेगा, और बहुत कम शुल्क में आप ऑल इंडिया के टीचिंग एग्ज़ाम की टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। विद आपका जो है उसमें ऑल इंडिया रैंक दिखाई जाएगी, सभी क्वेश्चन का सलूशन मिलेगा। तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी, आप चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। इसी तरह के वीडियोज़ के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।